नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कई सारी पार्टियां इस चुनाव में कूद पड़ी हैं। लेकिन जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो उससे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है। जेडीयू और बीजेपी का सीधा मुकाबला आरजेडी के अलावा कांग्रेस के साथ माना जा रहा है। हालांकि अन्य छोटी पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ मैदान में खड़ी हैं और अल्पमत विधानसभा होने की स्थिति में खुद को किंग मेकर की भूमिका निभाने का सपना भी पाले हुए हैं। और इसी बीच बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने अपनी चुनावी रणनीति के बारे में खुलकर बात रखी है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, जी हां, वही मुंबई वाले संजय राउत ने कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना 40 या फिर 50 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये वही संजय राउत है जिन्होंने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का घर तुड़वा दिया। इसलिए तुड़वा दिया ताकि वो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में बोल रही थी, केस की इंक्वायरी को लेकर बोल रही थी। इसलिए तुड़वा दिया कि वो बॉलीवुड के खिलाफ बोल रही थी, जो बॉलीवुड ड्रग्स के नशे में चूर हो गया है। ये वही संजय राउत है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर अभद्र टिप्पणी की, उनके परिवार पर कई सारे आरोप लगाए और उनके पिता पर पागल होने का भी आरोप लगाया। ये वही संजय राउत है जो बिहार की अस्मिता को न जाने क्या क्या कहता है और बिहारी को गाली देने का काम करता है। इसके साथ ही उन्होंने पप्पू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए शिवसेना ये कहा कि 40 या 50 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अब तक किसी के साथ गठबंधन की बात नहीं चल रही है। अगले हफ्ते में पटना वो आएंगे और वहाँ की बहुत सारी स्थानीय पार्टी, लोकल पार्टियां से वो बात भी करेंगे, जिसमें पप्पू यादव की पार्टी भी शामिल है। अब तक फार्मूला बहरहाल तय नहीं हुआ है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना ने बृहस्पतिवार को 22 नेताओं की सूची जारी की है जो बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार करने वालों की सूची में उद्धव ठाकरे के अलावा उनके बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। आपको ये भी हम बता दें कि बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अन्य शिवसेना नेताओं में सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शेवाली और कृपाल तुमाने भी शामिल है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती और साथ ही साथ परिणामों की घोषणा 10 नवंबर को होनी है। लेकिन जिस तरह से जो खबरें सामने आई है कि मुंबई वाला संजय राउत बिहार में चुनाव लड़ेगा, इसके बाद से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बौखला गई है और हर बिहारी के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि जो मुंबई वाला संजय राउत, जिसके दिल में बिहारियों के प्रति प्रेम नहीं, जिसके मन में सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के प्रति आक्रोश है, न जाने क्या क्या अनर्गल बातें ये कह चुका है, वो बिहार में आकर चुनाव लड़ेगा। वो संजय राउत जिन्होंने महिलाओं की अस्मिता को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। संजय राउत बिहार में आकर चुनाव लड़ेगा, पटना आएंगे और उनका स्वागत भी किया जाएगा। और उनका स्वागत कौन करेंगे? तो बिहार का वोट कटवा नेता पप्पू यादव। जी हाँ, वही पप्पू यादव जो बिहार में बाढ़ आने पर लोगों के बीच पैसे बांटता है, बिहार के सुशासन की धज्जियां उड़ाता है, पटना में कोरोना पर लोगों की मदद तो करता है, लेकिन ये देखिए चुनाव के समय वो उस शख्स से हाथ मिला रहा है, उस पार्टी से हाथ मिला रहा है जिन्होंने सुशांत केस में पुलिस का सहयोग नहीं किया, बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन के बहाने बिहार पुलिस को वहाँ पर कैद कर दिया। अब आप ये समझिए और आप ये अनुमान लगाइए, जब ऐसे नेता दूसरे राज्य के बिहार में आकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर बिहार की अस्मिता कहाँ जाएगी? ऐसे लोगों को क्या आप वोट देंगे? क्या ऐसे लोग वाकई में बिहार में आकर वोट मांगने के हकदार हैं? और वैसी पार्टियां जो इनके साथ हाथ मिलाकर वोट मांगने जाएगी, क्या आप उनका साथ देंगे? ये हम आप पर छोड़ते हैं। इसलिए उस मुंबई वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे को आप भूलिएगा नहीं। उन्होंने जो कुछ किया सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के साथ, ये इस देश के सामने है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, चुनाव के बहाने आप अपना वोट से चोट जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि ये बिहार है भाई साहब। यहाँ अगर आप बिहार का विरोध करेंगे दूसरे स्टेट में, अगर फिर से इसी स्टेट में आकर चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार ना आपका है और नहीं बिहारी लोग आपके हैं। बहरहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।